फ्रेंड्स, तो ये मैं निकल रही थी काशी विश्वनाथ यात्रा के लिए। तो सबसे पहले मैंने दुर्ग से धनबाद के लिए ट्रेन ली। फिर धनबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको घाट दिखा रही हूँ, हरिश्चंद्र घाट। आते ही सही सबसे पहले मैं यहाँ पर आई और यकीन मानिए यहाँ आने के बाद मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा चीता को ऐसे जलते हुए। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती थी। ट्रेन और होटल रूम का मैं यहाँ इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी रश थी, इतनी भीड़ थी कि हमको रूम मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। जो रूम मिलना चाहिए 1000-1500 में, वो हमने लिया 3500 रुपये में रूम। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था। ये सैटरडे की पिक है, सैटरडे का शूट है और ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हमने सुलम दर्शन किए थे 300 रुपये टिकट के लिए। आरती वगैरह के लिए हो नहीं पाया था क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। तो आप कभी भी दर्शन करने जाएँ तो सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर कर लें। तो ये काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर लीजिए। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, ये देखिए। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए क्योंकि उनका बुलावा था, तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। क्या बताऊँ मैं इसके लिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने क्या खाया, कैसा है, क्या है वहाँ का, होटल्स रूम की व्यवस्था कैसी है, ये सब मैंने यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो बस मैंने यहाँ शॉर्ट करने की कोशिश की है, जितना हो सका उतना डाला। और ये है ज्ञान मापी मस्जिद, जिसका ऑलरेडी आप सबको मालूम ही होगा। जस्ट ये मंदिर के सामने है और इसी के सामने जस्ट नंदी जी का मुख है। नंदी जी का जो फेस है वो इसी मस्जिद के सामने है। तो नाइट की रूटीन थी, मैं थक गई थी, तो जस्ट मैंने गुड वाइब्स का सीरम लगाया फेस पे और आइज़ पे थोड़ा आई जेल लगाया, बस हो गया। क्योंकि नाइट रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी थी। इतना टैनिंग था, इतनी धूप थी, इतना ट्रैवलिंग किया हमने, तो ऐसे ही मेकअप लगा के आप फेस पे सो नहीं सकते थे। और आप यकीन मानेंगे, बहुत जगह तो मैं बिना मेकअप के ही गई हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगा के ही, क्योंकि इतनी टायर्ड हो गई थी, इतनी स्किन जल रही थी। सनस्क्रीन क्रीम तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो नाइट रूटीन तो मैंने स्किप बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये जस्ट मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई है, पानी चेंज हुआ, वाटर, इसलिए। लेकिन दर्शन बहुत बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट डे तो हम गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल, दर्शन किए। सेकेंड डे हमने बाबा काल भैरव के दर्शन किए। और वहाँ विशालाक्षी टेम्पल है जो शक्तिपीठ है, वहाँ ज़रूर जाइएगा। ये काल भैरव मंदिर है और इतनी भीड़ थी, मैं क्या ही बताऊँ, आप इस वीडियो में देख के समझ जाएंगे। और कैमरा कहीं भी अलाउड नहीं है, फ़ोन। तो भीड़ देखिए, लाइन कितनी, घंटों घंटों लाइन लग के हमने दर्शन किए। पता नहीं इतना भीड़ था और इतनी धूप में, ओ भाई। लेकिन दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ। हमने बाबा के 2 बार दर्शन किए। ये टेम्पल है काल भैरव टेम्पल, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और ये भगवान जी हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं। और बोलते हैं ये काशी के कोतवाल है, इनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए जिससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और ये विशालाक्षी टेम्पल है। मान्यता ये है कि जब सती जी की बॉडी को लेके शंकर जी घूम रहे थे, तो उनका जो मुख था यानी सर था, ये यहीं पर गिरा विशालाक्षी टेम्पल में। और यहाँ हर जगह आपको शिव और माता पार्वती ही नज़र आएंगे, हर जगह। गंगा आरती है, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी गंगा आरती के लिए, मैं क्या बताऊँ। गंगा आरती अगर आपको देखनी है पास से, तो आप 5 बजे चले जाइए। और सबसे अच्छा तो मैं बोलूँगी बोट लीजिए। बोट में बहुत सारी, शेयर बोट भी आप कर सकते हैं 100 रुपये एक पर्सन के लिए। प्राइवेट बोट करेंगे तो भी हो सकता है, हमने प्राइवेट बोट की थी। इसमें 84 घाट है, 84 घाट वो आपको घुमाने के लिए बोलेंगे, बट 84 घाट नहीं घुमाएंगे वो आपको थोड़ा बहुत 80 घाट में आरती होती है। और तब आरती हमने दर्शन की, देखिए कितनी भीड़ थी, कितनी। पर हम नाव में थे तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। कहा जाता है कि यहाँ माता सती और शंकर जी विराजमान रहते हैं। यहाँ हर कण कण में आप उनको अनुभव कर सकते हैं। और ये गंगा नदी है, गंगा नदी में भी हमने स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। हर तरह की बोट है, आप जैसी व्यवस्था करें वैसा कर सकते। कुल 1.5 घंटे हमको बोट में रहे थे हमने। और ये दर्शन, मैंने एक छोटी सी क्लिप भी बनाई थी। और यहाँ 4-5 घाट जो थे पास पास, हमने वो सब देखे। हाथ बोट जो होती है उससे हम गए थे, क्योंकि उससे बहुत अच्छी तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। मोटर की बोट भी है, जैसी आप चाहे वैसा ले सकते थे। तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने खींचा वो है ये मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है। और जहाँ आप मोक्ष आपको प्राप्ति होती है, आप सब चीज़ों को भूल जाएंगे और आपको बस यही लगेगा, यही तो है जीवन और मृत्यु का जो है वो यही है, यही सच है। आप क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी बॉडी का दाह संस्कार यहाँ होता है।
मैं बार बार टर्न करके बस वही चीज़ देख रही थी। और ये गंगा आरती शुरू हो गई है, तो गंगा आरती बहुत 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 अच्छी हुई। इसका मतलब मैं बता नहीं सकती, ये तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कैसा था वहाँ का वातावरण, लेकिन बहुत 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 अच्छा था। मैं यहाँ पर बहुत सारी क्लिप ऐड नहीं कर पाई कि मैंने कौन कौन सा ड्रेस किए, कैसा मेकअप किया। ये शाम का था और ये टीका मैंने लगवाया था वहाँ पर। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप दर्शन करने गए तो इस टाइप का टीका होना चाहिए। वो था संडे का। ये नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग का है, 7 बजे सुबह सुबह फिर से हम निकले गंगा स्नान के लिए। और ये हम जा रहे बोटिंग में गंगा स्नान करने के लिए, घाट के उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि घाट की इस तरफ बहुत गंदगी हो गई थी, पानी थोड़ा गंदा था और इसलिए घाट के उस तरफ जाना होता है। तो हम तो 100 रुपये में शेयरिंग में लेके जाएंगे। हम तो 600 रुपये में गए थे पर्सनल अपना करके। और यहाँ पर बस मैं स्नान कर रही थी, डुबकी लगा रही थी, क्योंकि गंगा स्नान करना ज़रूरी था। क्योंकि इतना दूर गए हम, गंगा नदी में गए तो गंगा स्नान नहीं करे तो फिर क्या किया, इसलिए गंगा नदी में हमने डुबकी लगाई, स्नान किए। फिर वहीं से हम मंदिर के लिए निकले फिर से दोबारा मंडे, क्योंकि सोमवार था तो हमने सोचा एक बार बाबा के दर्शन कर लें। और यकीन मानेंगे जितना सैटरडे को मतलब रश था उतना मंडे हमको दिखा नहीं। और ये जस्ट गंगा घाट के सामने बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा, मतलब वहाँ इतने पुराने पुराने, मतलब ऐसा लगेगा कि जो वहाँ पर बने हुए ये घर बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए मीनारे, मतलब क्या बताऊँ कितना सुंदर लग रहा था। और ये मंदिर के अंदर का है, नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग का है, भीड़ कम थी। फिर से हमने सुलम दर्शन किया था बहुत अच्छे से किया था, 300 रुपये वाली टिकट में किया था, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ था। हालांकि 2 सेकंड में ही वो आपको हटा देते हैं, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे। और ये मस्जिद का जो मैंने आपको बताया, और ये जो टेंपल के सामने मैंने पिक ली थी, ये दुपट्टा मैंने वहीं से लिया क्योंकि वहाँ सिल्क, बनारसी सिल्क बहुत फेमस है। तो मैं वहाँ से कुछ कपड़े, कुछ शॉपिंग वगैरह किया था, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। गेट नंबर 4 से यहाँ से दर्शन होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ये रिटर्न हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रिटर्न हो रही थी, तो मैं जस्ट वहाँ का भी क्लिप ऐड कर दी थी। और मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।